नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित, हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख करेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर की लूट स्टोरी की। जी हां, राम मंदिर, रामनगरी अयोध्या, आस्था के नाम पर उठ रहे सवाल जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जिस दरबार को लोग श्रद्धा से देखते थे, उसी दरबार के भीतर बैठकर कथित राम भक्तों पर अब गंभीर आरोपों की पड़ते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे ये सब सुनकर जो खबरें सामने आ रही। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, उस वक्त लगभग 1 महीने तक मैं अयोध्या में ही रहा था और देखा था, मैंने महसूस किया था कि राम भक्तों का दर्द जो रामलला को टेंट से उठकर और महल में जाते देख रहे थे। मैं भी उस वक्त बड़ा भावुक हो गया था और 1 महीने बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी आंखें भर सी आई थी। हर भक्त एक आस के साथ अयोध्या को बदलता हुआ देख रहा था। लेकिन क्या बीतती होगी उस राम भक्त पर जो साइकिल से चलने वाले लोगों को अपने आलीशान महलों में जाता हुआ देखता होगा। राम के नाम के चढ़ावे का गबन करके जिन्होंने महल बना लिए, पता नहीं उन महलों में लोगों को कैसे नींद आती होगी। सवाल यह नहीं कि घर बने या महल खड़े हुए, सवाल यह है कि साधारण सा जीवन जीने वाले चेहरे आखिर कैसे अचानक सत्ता, पद और पहुंच की सीढ़ियों पर चढ़कर भव्यता के साम्राज्य में बदल गए। जिनके हाथों में कभी जिम्मेदारी सेवा थी, अब वही संसाधनों और व्यवस्था के बीच एक ऐसी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं जहां हर ईंट के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और हर दीवार के पीछे एक अनकही कहानी है। देखिए राम मंदिर की लूट स्टोरी। इस समय हम अनिल मिश्रा के घर के सामने मौजूद हैं। मेरे पीछे आप उनका घर देख सकते हैं। एक बेहतरीन जो बंगला है वो यहाँ पर बनाया गया है और ये बताया जा रहा है कि जब मंदिर में उन्होंने अपने काम को संभाला है उसके बाद ही जो है वो इस तरीके के बंगला है जो उसको बनाया जा रहा है। आप देखिए अभी भी काम चल रहा है और ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिफ्ट दी हुई है। ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और चढ़ावा चोरी के विवाद में दूसरे नंबर के सबसे संदिग्ध व्यक्ति अनिल मिश्रा की छोटी मोटी झोपड़ी है, जहां आपको ऐशो आराम की हर वो सुविधा मिल जाएगी जिसकी आप बस कल्पना कीजिए और बस सुविधा हासिल। आपने ऐसे घर तो सिर्फ फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का एक घर चंदा चोरी के विवाद के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। घर जो है ये L&T ने इसका निर्माण जो है वो कराने की बात सामने आ रही है। क्या सच्चाई है, अनिल मिश्रा कहाँ पर हैं, ये ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार इन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश जो है वो करते हैं। भैया, अच्छा इधर तो गाड़ी खड़ी है, इधर भी एक छोटा सा जो गेट है वो यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि क्या ये यहाँ पर हैं, इन लोगों को क्या जानकारी है जिस तरीके की तमाम जो खबरें हैं। भैया भैया सूत्र बताते हैं कि अनिल मिश्रा के इस घर का निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि L&T कंपनी ने किया है। यह भारत के सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी है। घर के बाहर लिफ्ट लगाने का कार्य जारी है। 3 मंजिला इमारत किसी आलीशान महल से कम नहीं। इस भव्य इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल कहां और कैसे चल रहा था। भारत समाचार अनिल मिश्रा के आवास पर पहुंचा और कोशिश की उन सवालों के जवाब जानने की। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद कोई बाहर नहीं निकला। एक बार इन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश जो है वो करते हैं। भैया 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 कई बार कोशिश की लेकिन कोई बाहर नहीं आया। लेकिन जब अंदर मौजूद लोगों को लगा कि हमारी टीम वहां से निकल चुकी तो अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा सामने आए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे सके। भैया ये आप ही का घर है ये? भैया अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रवि। रवि जी, अच्छा ये रवि जी हैं। ये रवि जी का ही जो है ये बहुत शानदार घर बना हुआ है। तो रवि जी, अनिल मिश्रा जी पिताजी हैं आपके? जी जी पिताजी। रवि भाई एक मिनट, आप जा रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा। तो ये बताइए रवि जी, ये जो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, बस ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं, हाँ। क्या इसमें सच्चाई है? भैया इसके लिए जांच कर रही है SIT। अब मैं क्या सच्चाई बताऊं? मैं कोई जांच एजेंसी तो हूँ नहीं कि सच्चाई बताऊंगा। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो सारा काम है वो अनिल मिश्रा ही देखते थे, कहाँ पे चढ़ावा जाना है, किसके बात करनी है, किसको पास देना है। अब तो आरोप त्याग पत्र मिल गया उनको।
त्यागपत्र उन्होंने दिया है शायद। अच्छा, त्यागपत्र दे दिया है। हाँ। लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, बहुत दबाव में दिया है। ये सब जानकारी मुझे नहीं है, अब लोगों के सवाल का मैं जवाब देने के लिए तो बैठा नहीं। घर का निर्माण किसने, एल.एन.टी ने कराया था ये? नहीं भैया, ये तो मंदिर से पहले 2020 का बना हुआ मकान है। लोग कह रहे हैं कि एल.एन.टी ने। उनके कहने से मैं क्या बताऊं। आपके पिता के ऊपर आरोप लग रहा है, एक बच्चे के ऊपर जब आरोप लगता है तो पिता सीना तान के खड़ा हो जाता है, आप ऐसे अंदर चले जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो मेरी बात सुनिए, अब 2020 का मकान बना हुआ मकान है भाई ये, ठीक है। अब लोग क्या कह रहे हैं, मैं उसको क्या कहूँ। भारत समाचार और पूरे देश के सवालों का जवाब तो किसी के पास है ही नहीं। क्या ही बोले कुछ समझ में नहीं आएगा। मामला ही इतना बड़ा है, रायता भी इतना फैल चुका है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावे के नाम पर ही नहीं घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी की लगाई हुई जमीन घोटाले की आग अब ज्वालामुखी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मुताबिक सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी और चिंटू के नाम के व्यक्तियों की करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा था। संजय सिंह ने कहा कि यह पूरा खेल सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। सवाल तो वाजिब है। भारत समाचार रवि मोहन के उस महलनुमा घर के बाहर पहुंचा। बताया जाता कि उसी रवि मोहन का घर है जो कभी साइकिल स्कूटर से चलता था, लेकिन जमीनों के घोटालों ने उसे बना दिया अयोध्या का बेताज बादशाह। इस समय हम मौजूद हैं, आप समझ लीजिए, रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी के इस आलीशान महल के सामने। ये रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी का नाम उसमें आ रहा है जो सांसद संजय सिंह ने भी उठाया था कि ट्रस्ट ने जिस जमीन को 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदा था, यही जमीन रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी ने हरीश पाठक, कुसुम पाठक से मात्र उस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा था और 5 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए की उस जमीन को खरीदा। अब सामने आप देख सकते हैं कि ये बताया जाता है कि जिसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, साइकिल से चलता था, उसने जो है इस तरीके का आलीशान महल जो है वो खड़ा कर लिया है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया। एसआईटी अपने दूसरे चरण में अब जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी से भी पूछताछ कर सकती है। अब बात करते हैं जेल पहुंचे आरोपी अंकल्प मिश्रा की। बताया जाता है कि अंकल्प मिश्रा के दिन बदलने लगे। जैसे उसकी नौकरी राम मंदिर के चढ़ावा गिनने के मामले में लगी, उसके दिन बदलने लगे। अंकल्प की चाची नेहा मिश्रा की माने तो उसने अपने अन्य चाचा की भी मदद की और रिश्तेदारों की भी मदद की। स्वयं नोएडा के एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया और रिश्तेदारों को लखनऊ में बीवीडी कॉलेज के सामने भूखंड खरीदवाया। जब से ये राम मंदिर में काम कर रहे हैं अनुकल्प मिश्रा, तब से मैं मतलब प्रॉपर्टी को बढ़ते देखी। हमसे जब शादी हुई थी तो उस समय ये लोग नॉर्मल कंडीशन में जी रहे थे, लेकिन तब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर मुझे दिखा। पहले जब मैं गई थी तो फर्श था और ऐसे थोड़ा कच्चा बच्चा भी था, लेकिन आज के डेट में पूरा टाइल्स चमक रहा है। मतलब घर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करवा लिया इन्होंने, फार्म हाउस बनवा लिए और फिर उसके बाद कौशलपुरी कॉलोनी में मकान ले लिए 65 से 70 लाख का, और 3 साल के अंदर ये सब सारी चीज़ें किए हैं। गाड़ी ले लिए, अभी भव्य भागवत करवाए हैं जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति वैसा भागवत नहीं करा सकता। अयोध्या इस वक्त अवैध किले में तब्दील है। अगर आपके हाथ में किसी चैनल की माइक आईडी है और आपके साथ में कोई कैमरामैन है तो आप किसी संदिग्ध से कम नहीं। भारत समाचार के संवाददाता संदीप खेर जब मंदिर परिसर में पहुंचे तो मीडिया के साथ किस तरह से पुलिस व्यवहार कर रही है वो भी आप जरा देखिए। क्या हो गया दरोगा साहब, हटा क्यों रहे? कि आप रोड पे कर लीजिए, इस बैरियर के अंदर नहीं। जब ये सुनिए, जब ये बना नहीं था ना, हम तब भी यही खड़े होके करते थे, कल भी यही खड़े होके किया है। ये देखिए, पूरी पुलिस फोर्स ने जो है मुझको घेर लिया है कि आप लोग जो है वो यहाँ से चले जाइए। अगर यही पुलिस फोर्स उन चढ़ावा चोरों को पकड़ लेती तो शायद आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की इतनी बदनामी नहीं हो रही होती। अयोध्या की इस कहानी में फिलहाल आरोप, पहुंच और दखल की परतें खुल रही हैं, लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कर्मचारी की बढ़ती पहुंच थी या फिर व्यवस्था के भीतर छुपी वो खामोश खिड़कियां जिनसे पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ। क्योंकि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में अब हर कदम पर सवाल गूंज रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।